हाँ तो भाई थंबनेल में बिल्कुल आपने सही देखा है, फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ में स्कैम कर दिया है और हो सके तो फ्यूचर में आपके साथ में भी कर सकता है। देखिए अक्सर में जब कभी ट्विटर जो भी एक्स बन चुका है वहाँ पे बहुत सारे लोग के फ्लिपकार्ट से रिलेटेड नेगेटिव रिव्यूज आते रहते हैं कि भाई मैंने यहाँ से ये ऑर्डर किया, मेरे घर पर डिलीवरी नहीं हुआ, सेलर की तरफ से यहाँ पे जो है कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि देखिए फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल आती है तो बहुत सारे लोग आईफोन ऑर्डर करते हैं, 50,000 बताया जाता है, बट भाई 50,000 रुपये का बहुत कम लोग को मिलता है, वो जाके 55, 56, 57,000 में सबको मिल जाता है। और बहुत लोग ने जब ऑर्डर भी कर दिया तो उनका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे ट्विटर पे देख रहा था और मुझे बहुत तगड़ी डील मिली। ये है सैमसंग की मेमोरी 256 GB स्टोरेज साथ में, क्योंकि भाई आपको पता है कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, तो यहाँ पे फोन का सारी स्टोरेज भर चुका है। ये फोन वो फोन पोको X6 256 GB भरा पड़ा है, 64 GB ये अलग से भरा पड़ा है, इसमें 128 GB लगा है वो अलग से भरा पड़ा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड बाय किया जाए और अच्छी डील मिल रही है। सैमसंग का जो मेमोरी कार्ड है 256 GB का ऐसे यूजुअली 1500-1600 का मिल रहा था, बट भाई इस सेल में आपको 1000 रुपये का मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलिए भाई इसे ऑर्डर करते हैं। और भाई जब मैंने इसे ऑर्डर किया लगभग 22 तारीख के आसपास ऑर्डर किया और यहाँ पे मेरे घर पे डिलीवरी बता रहा था 25 तारीख। तो मैंने 25 तारीख तक वेटिंग पे 25 तारीख को मेरे घर पे डिलीवरी नहीं हुआ और यहाँ पे जो है डिलीवरी डेट जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया, उसे बढ़ा दिया गया, 25 से 27 कर दिया गया। और यूजुअली ऐसा होता है ना कि जो भी फ्लिपकार्ट यहाँ पे डिलीवरी डेट देते हैं उसे एक दिन पहले मेरे घर पे अक्सर डिलीवरी हो जाता है। तो मैंने सोचा भाई क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा था, फिर ये महाराष्ट्र साइड से आ रहा था तो वहाँ पे भाई बहुत जगह बाढ़ भी आ गई थी, तो मैंने सोचा भाई हो सकता है यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पार्सल रुक गया होगा। तो जब भाई मैंने 27 तारीख तक वेट किया तो यहाँ पे आउट ऑफ डिलीवरी लगभग सुबह 7-8 बजे के आसपास हो गया था या 10 बजे के अंदर अंदर में हो गया था। उसके बाद में फिर अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी आउट ऑफ डिलीवरी होता है तो 12-1 बजे के आसपास में मेरे घर पे डिलीवरी हो जाता है, बट भाई 12 से लेकर 1 बज गया मेरे घर पे डिलीवरी नहीं हुआ। शाम के लगभग 5 से 6 बजे के आसपास हो गया, तब पर भाई मेरे घर पे डिलीवरी नहीं हो रहा था। और भाई जब मैं यहाँ पे बार बार ऑर्डर में जा रहा था तो आउट ऑफ डिलीवरी बता रहा था। और आपको पता है फ्लिपकार्ट की ई कार्ड वाली सर्विस आती है तो उनकी जो पार्टनर सर्विस होती है वही लेके आते हैं। तो भाई यहाँ पे किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था कि भाई मैं कॉल करके पूछ सकूँ सामने वाले बंदे से कि भाई तू कहाँ तक पहुँचे। फिर लगभग 6:30 बजे के आसपास वो बंदे का कॉल आता है फिर आपका पार्सल पास में कि आप कहाँ पे रहते हो। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जो भी मैं एड्रेस डालता हूँ और बंदे को पता ही रहता है सीधा मेरे घर के पास में आ जाता है। बट मैंने सोचा क्या पता ये नया बंदा हो, मेरे घर पे आया नहीं। लगभग यहाँ से 20 से 25 मीटर दूरी पे है जो यहाँ पे मतलब रोड जाती है, जो मेन रोड होती है उससे अंदर थोड़ी गली में। अब देखिए मैंने यहाँ पे घर का एड्रेस डाला है तो आपको अच्छी बात थी जो भी आता है लेके बंदा वो घर पे आना चाहिए, क्योंकि मैंने घर का एड्रेस डाला हुआ है। बट वो बोला कि मैं अंदर नहीं गली में नहीं जाता। तो मैंने सोचा भाई नया बंदा होगा नहीं आ सकता, तो भाई मैं वहाँ पर रोड पे लेने गया। रोड पे लेने के बाद मालूम पता क्या बोलता है कि भाई आपके पार्सल है। मैंने बोला हाँ। तो भाई बोला आपका पिन कोड क्या है, तो मैंने ये बताया। तो बोला आपने इसमें ये पिन कोड डाला हुआ है, और जो मैंने पिन कोड डाला हुआ है लगभग यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर तक दूर का ही है। तो मैंने उसको बताया कि भाई हर बार ऐसा होता है कि मैं सेम एड्रेस डालता हूँ, सेम पिन कोड डालता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर मैं अभी तक जब भी यहाँ पे जो भी मैंने ऑर्डर किया सब मेरे घर पे डिलीवर हो जाता है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत आ रहा है। तो बोलता है नहीं आपने यहाँ पे गलत एड्रेस डाला है। वो भी एकदम ताम, ऐसा होता नहीं कि मतलब वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं हम उसके लिए काम कर रहे हैं। भाई मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है, मैं यहाँ पे तो भाई इसके लिए काम कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं तो भाई यहाँ का कस्टमर हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। बट एकदम रूडली बात किया। तो मैंने बोला चलो छोड़ो जाने दो, कौन सा मेरे घर का आदमी। बट मैंने बोला भाई ऐसी बात है वो लेके आता है। तो फिर मैंने उसे बोला कि भाई हर बार तो बंदा लेके आ जाता है, आप ऐसा क्यों बोलो। तो बोलते भाई सब लोग बेवकूफ़ थे वो लेके आ जाते थे, बट भाई मैं तुमको ये नहीं दूंगा। तो मैंने बोला भाई दे दो, क्यों फालतू में इतना मगजमारी कर रहे हो, दे दो कि बाद में फिर ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर आएगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बोला भाई मैं नहीं दूंगा। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं कंप्लेन कर दूंगा। फिर बोलता है जो करना है तेरे को तू कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं दूंगा तेरे को, नहीं दूंगा। फिर मैं आया, फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल लगाया। 27 तारीख के आसपास था, जैसे मैंने कस्टमर के पास कॉल लगाया बताया उनको, तो बोलते कि चलो ठीक है आपका जो आज शाम तक वापस पार्सल आ जाएगा, फिर 28 तारीख को मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और भाई जब मैंने 27 तारीख को कॉल करके कंप्लेन किया कस्टमर केयर को, तो क्या बोलते हैं 28 तारीख तक उन्होंने बोला ही था, बट 27 तारीख की रात को ही यहाँ पे आ जाता है कि जो आपने यहाँ पे क्वेरी डाली हुई है वो आपकी सॉल्व हो चुकी है। मैंने बोला भाई यहाँ पे क्वेरी तो कोई सॉल्व ही नहीं हुई, और इसने भी बोला था कि भाई सामने से आपके पास मैं कॉल करूँगा कल पूछने के भी आपका सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला। फिर उसके बाद में 28 तारीख को लगभग वही 12-1 बजे के बाद में 12 बजे के आसपास था, तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिक। तो भाई मैं सोचने पड़ गया कि भाई मेरा ऑर्डर कैंसिल क्यों हुआ। फिर मैंने 28 तारीख को फिर कॉल लगाया, मैंने लगभग 1-2 बजे के आसपास। ऐसा बोला हाँ सर आपने एक बार कॉल किया था, मैं आपकी दूसरी बार वापस क्वेरी डाल देता हूँ। मैंने बोला भाई फिर डाल दे क्वेरी। फिर उसके बाद में फिर ऑटोमेटिक 2 घंटे के बाद में बोलता है आपकी क्वेरी सॉल्व हो चुका है, आपका जो भी था बातचीत सब हो चुका है और आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अब भाई मेरा दिमाग तो खराब, मैंने बोला भाई 2 बार मैंने कॉल लगाया और यहाँ पे कुछ हो भी नहीं रहा है। फिर उसके बाद फिर मैंने जब तीसरी बार कॉल लगाया तो बंदा मेरे को क्या बोलता है कि भाई आपको सर पहले कॉल लगाना चाहिए था, आपने भाई कॉल लगा दिया, आप यहाँ पे जो ये कैंसिल हो गया है ऑर्डर और आपको दोबारा प्लेस करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। जब भाई मैंने उसको समझाया कि भाई इसमें मेरी कौन सी गलती, साफ साफ मैंने वही एड्रेस डाला हुआ था जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक चलता हुआ आ रहा है। अब आप अपनी मर्जी के हिसाब से बोल लोगे कि ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। तो बोलता है नहीं सर हम ये नहीं जानते हैं, हमने यहाँ पे जो है डिलीवरी
करवा दिया है, कैंसिल हो गया है, तो उसमें हम कुछ नहीं करते, आपको एक नया ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा। ऑर्डर जो है वो कैंसिल किया गया है, मतलब कि सेलर के द्वारा, तो आप प्लीज एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस कीजिएगा ताकि आपको बट लेकिन प्राइस बढ़ चुकी है ना उसकी, अब मेरे को उतनी प्राइस में नहीं मिलेगा ना, तो मेरा तो नुकसान हो गया। अब वो बंदे ने खुद ने नहीं दिया ना, उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। वो खुद आया बोला कि मैंने नहीं दूंगा, तो अब मैं कैसे क्या उससे झगड़ा करूंगा मैं उससे? सर डिलीवरी बॉय की कंप्लेंट तो ऑलरेडी रेज्ड है यहाँ पे, तो आपको लेकिन अब मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। वो ऐसे हर बार ऑर्डर लेके आएगा, मुझे कोई अच्छी डील मिली, मैंने बाय किया, वो देगा ही नहीं, बोलेगा मेरा मन नहीं है, मैं नहीं दूंगा, तो मैं क्या करूंगा फिर? ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, ऐसा होता रहेगा तो हो गया फिर तो। चलिए सेलर की तरफ से कैंसिल होता है तो बात समझ में आती है, बट वो डिलीवरी मैन क्या वो लाएगा घर पे, बोल देगा मेरा मन नहीं है, मैं नहीं दूंगा, तो मैं क्या कर लूंगा फिर? आप ही बताओ। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ सर। इसके लिए तो मैं यहाँ पे कंप्लेंट ऑलरेडी डिलीवरी बॉय की कंप्लेंट रहेगा। मतलब आप देख रहे हो, अगर आपने ऑर्डर कर दिया तो जब तक आपके हाथ में वो पार्सल आ नहीं जाता तब तक भाई कोई जिम्मेदारी नहीं कि भाई आपका प्रोडक्ट आपके पास में आएगा कि नहीं आएगा। मतलब चलिए किसी सिनारियो में डैमेज हो जाता है, फिर आपके घर पे, अब देखिए यहाँ पे जो इसकी मेमोरी कार्ड की प्राइसिंग थी उस टाइम 1000 रुपये चली थी, अब तो भाई 1500 हो जाओ। अगर मैं ऑर्डर भी करता हूँ तो मुझे 500 का लॉस होता है, प्लस उसके साथ में भाई मैं जो 2-3 दिन 4 दिन फालतू का गया है, तो क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरे मेमोरी बहुत कम बाकी हो, तो फिर मैंने जो फालतू की वीडियोस थी, इधर उधर की वीडियोस थे, सब मैंने डिलीट किया। जो मेरे वी रोल्स थे बहुत सारे मैंने डिलीट कर दिया, तो कहीं जाके मेरी फ़ोन मेमोरी खाली हुई। तो इस सिनेरियो में तो भाई मेरा तो दिक्कत हो गया। मैंने भाई लिटरली समझाते समझाते कस्टमर केयर को थक गया, बट भाई किसी ने कोई नहीं सुना। और आपको पता है मैंने यहाँ पे ट्विटर पर जब इनको टैग करके बताया तो फिर यहाँ पे क्या मैसेज आता है कि भाई आपने हमको पहले ही बता दिया है, अब हमारे कस्टमर केयर से बात कीजिए। मतलब भाई देख रहे हो फ्लिपकार्ट वालों की कितनी पैथेटिक, कितनी खराब, कितनी पुअर सर्विस हमें देखने को मिल जाता है। भाई गलती आपकी यहाँ पे जो है डिलीवरी मैन है, डिलीवरी मैन वाला बंदा लेके आपके घर पे आ रहा है, डिलीवरी मैन की जिम्मेदारी भाई बिना कुछ रीजन के उसने कैंसिल कर दिया। और बाद में रीजन में भी ये आता है कि जो सामने वाला बंदा है कस्टमर, उसने भाई डिलीवरी डिनाई कर दिया, उसने डिलीवरी लिया ही नहीं। बल्कि जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो डिलीवरी ले ही रहा था, उसने दिया ही नहीं। मतलब भाई लिटरली अगर आप फ्लिपकार्ट की सर्विस यूज करते हो, फ्लिपकार्ट से अगर कुछ भी मंगवा रहे हो तो प्लीज़ भाई सोच समझ के मंगवाइएगा। क्योंकि भाई मैं इतना माथापची किया, 2-3 बार कस्टमर को कॉल किया, ट्विटर पे यहाँ पे इतना ट्वीट किया, तब पर भी भाई उस सिनारियो में कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर जाके ये बोलते कि भाई एक नया ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। मतलब भाई देख रहे हो कोई मतलब नहीं है इस हिसाब से। जब से मैं फ्लिपकार्ट यूज़ करते हुए आ रहा हूँ तब से पहली बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, और लिटरली भाई बहुत ज़्यादा खराब रहा है। मतलब आप खुद को सोच समझिए कि भाई मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया, 5-6 दिन वेट किया, फिर वहाँ तक मैं रोड तक गया, भाई डिलीवरी मैन वाले ने दिया नहीं, बोला कि आपने ये गलत डाल दिया। और भाई जब मैं उसको समझा भी रहा हूँ कि भाई हर बार बंदा लेके आ जाता है, तो बोलता है सब कोई बेवकूफ़ है। फिर भाई मैंने कस्टमर केयर को 3 से 4 बार कॉल लगाया, तो पहली बार बोलते कि हाँ सोल्यूशन देंगे, सोल्यूशन कुछ हुआ नहीं। जब आखिरी बार कॉल लगा तो बोला सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मतलब ऐसे उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई मैं कुछ नहीं जानता। तो अगर अगली बार से अगर आप फ्लिपकार्ट की सर्विस यूज़ करते हो, कुछ ऑर्डर करते हो, तो जरूर भाई ध्यान के सोच समझ के जरूर ऑर्डर कीजिए। मेरे सामने कोई ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सस्ता देखने को मिल जाता है, प्लस कुछ फ़ोन्स होते हैं रियलमी हुआ, पोको हुआ, जो ऑफलाइन मार्केट में बहुत कम मिल पाते हैं। तो इस सिनारियो में फ्लिपकार्ट का यूज़ करना ही पड़ता है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हो तो भाई प्लीज़ जरूर सोच समझ के यूज़ करिए। हालांकि भाई कि आपके साथ में भी कोई इतना खराब एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए कि अगर वो फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, फ्लिपकार्ट से कुछ फ्यूचर में मंगवाने जा रहे हैं, तो भाई उन्हें पता रहे कि भाई फ्लिपकार्ट क्या क्या करता रहता है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।